दो थे, इंद्र भी अपराधी हैं और ब्रह्मा जी भी पूर्व में अपराधी रहे। तो ब्रह्मा जी ने क्या क्या ग्वाल बाल गैया मैया का अपहरण करके ब्रह्मलोक में छिपा दिया, और आज इंद्र ने भी ऐसा ही किया, सारे ब्रजवासियों को मारने की दुर्भावना प्रकट करी। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा अपराध इंद्र का है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने तो सुरक्षित रखे थे, पर इंद्र तो सबको मार डालना चाहता था, किसी को जीवित नहीं रखना चाहता था। पर ब्रह्मा जी जिनका अपराध छोटा है उनसे बात भी नहीं करी और इंद्र से बात करना चालू कर दिए। तो किसी ने गोविंद से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बात नहीं करनी तो इंद्र से मत करो जो मारना चाहता था, ब्रह्मा जी से तो बात करनी चाहिए थी। तो भगवान ने काहे को बात नहीं करी ब्रह्मा जी से? क्योंकि जितना बड़ा पद उतना बड़ा अपराध माना जाता है। अरे भैया, अगर घूमता घामता कोई गुंडा बंदूक चला दे तो उसको कौन सा हिसाब देना है? पर कोई बड़ा पदाधिकारी गण अगर बंदूक चला दे तो उसको हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? जितना बड़ा पद उतना बड़ा अपराध माना जाता है, जितना बड़ा पद उसकी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक हो जाती है। एक हवलदार गोली चला दे तो उसका अपराध उतना बड़ा नहीं माना जाएगा जितना बड़ा अपराध किसी एसएचओ का माना जाएगा, थानाध्यक्ष का, जितना बड़ा पद। इसलिए ब्रह्मा जी का पद सबसे बड़ा है, तो उनका अपराध छोटा ही हो पर उसका भी बड़ा अपराध माना जाएगा। और इंद्र का पद ब्रह्मा जी के पद से छोटा है, इसलिए भी बड़ा अपराध होने पर भी छोटा अपराध है। एक और कारण है कि इंद्र से इसलिए बात करी क्योंकि भगवान ने विचार किया कि 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों से गैया मैया से मुझे दूर कर दिया, पर भले ही दुर्भावना से इस इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रियों तक ब्रजवासियों को मेरे ही साथ रखा। अगर इंद्र प्रसाद नहीं करता, ऐसा प्रवर्षण नहीं करता, तो सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रियों तक मेरे साथ कैसे रहते? रात दिन रहे। इसी बात पर रीझ गए गोविंद और बोल पड़े, देवराज मामेश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यते तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं किसी को देता हूं तो मेरी कृपा है, और अपने भक्त से छीन लेता हूं तो भक्त पर मेरी डबल कृपा है। जब मेरा भक्त अधिक प्राप्त करके मद से मदान्वित हो जाता है तो उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। उसके पतन को रोकने के लिए मैं उसे दंडित करता हूँ। जिसको धन पर अभिमान होता है तो उसके धन को छीन लेता हूँ, जो पदाभिमानी होता है तो उसका पद छीन लेता हूँ, जो ऐश्वर्यशाली होता है उसका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूँ। ऐश्वर्य नष्ट होगा तो थोड़ा बहुत महाराज उसे अटैक आएगा, पर अगर महाराज ऐश्वर्यशाली होने पर अभिमान से ग्रसित होता रहेगा तो एक दिन संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो मेरा भक्त विनाश को प्राप्त हो तो ये तो मुझे बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए देवराज मैं दंडित करता हूँ, उसे उतना ही देता हूँ जितने में उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ज्यादा माल आने पर भी खोपड़ी गर्म है जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए परमात्मा उतना ही अपने भक्तों को देते हैं जितना वो संभाल सके। तो ऐसा है क्या कि भगवान देते नहीं? देते। भगवान कहते हैं अगर संपूर्ण ऐश्वर्य देने पर भी किस कोई अभिमान से ग्रसित ना हो, दीन बन करके रहे, तो मैं उसे बहुत देता हूं। तो छीन लेना भी मेरी कृपा है। अरे बच्चे खेल रहे थे, मैया वहां से गुजरी तो बहुत सारे बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। बच्चे सबके, पड़ोस के भी हैं, हमारे भी हैं, पर मैया ने जहां अपने नाती को देखा तो जाकर एक थप्पड़ जमा दिया, या मैया ने अपने बेटे को मार दिया। मारा क्यों? क्योंकि प्रेम अधिक है इसीलिए तो मारा, ताकि बिगड़े नहीं। और बच्चों को क्यों थप्पड़ नहीं लगाया? क्योंकि औरों से प्रेम नहीं है, उससे प्रेम है, ये बिगड़ न जाए। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को कभी कभी ऐसे चक्र में घेर लेते हैं
ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने पर बनी रहे और ये हमको याद करते रहे, इनका अकल्याण कभी ना हो। इसलिए सज्जनों, जीवन में जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं तो घबराओ मत, प्रसन्न हो जाओ। एक कारण इसलिए कि ये दुख कट रहे हैं तो सुख आएगा, दुख के बाद सुख आता है कि नहीं। एक तो इस बात को ध्यान में रख करके प्रसन्न हो जाओ, और दूसरा एक विचार और करो कि दुख इसलिए आ रहा है कि मानो गोविंद कह रहे हो कि बस सुखी भोगते रहोगे कि हमको भी भजोगे। सच्ची सच्ची बात आप सब बताओ, जब जब जीवन में सुख आता है तो कितने प्रभु याद आते हैं, और जब दुख आता है तो कितने आते हैं। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कदापि सुख में करे तो दुख काहे होए। दुख इसलिए आता है, हम सुख में हरि को भूल जाते हैं, इसलिए दुख सुख में भी हमें प्रभु को मनाना चाहिए। आज हमारे पास समस्त ऐश्वर्य वैभव है, पुत्र परिवार है, तो खूब भागवत जी के आयोजन करवाओ, खूब रामायण पाठ बिठवाओ, खूब दान दक्षिणा दो, पर हमको तब कुछ नहीं करना है। हम तो जब लुटने वाले होते हैं तब हरि को पुकारते हैं, तो लुटने वाले को भला कौन बचा पाएगा।